एक शादी जो कैमरे के सामने टूट रही थी। Me and Gaurav are getting a divorce. What? क्या वही शादी अब कैमरे के सामने फिर से जुड़ जाएगी? एक समंदर है जो काबू में है मेरे, एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, एक उम्र बितानी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। और सबसे फनी पार्ट ये है कि ये दोनों ही बातें एक ही शो में हो रही है, जो है लॉकअप सीजन 2। भाई अब तो शो में गौरव खन्ना की एंट्री ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया है। बैंड बजा दिया तूने। और सवाल यही है, क्या सच में गौरव और आकांक्षा तलाक ले भी रहे हैं? तो चलिए आज हम आपको बता ही देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार, मैं हिमांशी पांडे और विट्टी चोखा में आपका स्वागत है। तो बात शुरू होती है आकांक्षा चमोला से। ये टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना की वाइफ है। दोनों ने साल 2016 में कानपुर में धूमधाम से शादी की थी और लगभग 10 साल साथ रहने के बाद लॉकअप 2 के प्रीमियर एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने सबको चौंका दिया। उन्होंने स्टेज पर कंफर्म किया कि वो और गौरव पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं और दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। अब तलाक की वजह भी आकांक्षा ने ऐसी बताई कि वो तलाक बिना किसी करवाहट के है। बस ये बोला कि दोनों की सोच मैच नहीं हो रही और भविष्य का नजरिया भी बदल गया है। So me and Gaurav are getting a divorce. What? Yeah, we've been separated, living separately for the last 1 year. अब तो बस ये शुरुआत थी। कुछ एपिसोड बाद एक और बड़ा धमाका हुआ। को कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने बैक स्टेज आकांक्षा की एक बात सुन ली थी और उसने वही बात गेम के बीच में रिवील कर डाली, और वो बात थी आकांक्षा बायसेक्सुअल है। ये सब आकांक्षा की परमिशन के बिना हुआ था और इसी वजह से आकांक्षा चमोला को अपनी एक लाइफलाइन भी खोनी पड़ती है। और आकांक्षा उस वक्त काफ़ी शॉक्ड और इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन आकांक्षा ने सभी चीज़ों को छुपाया नहीं। उन्होंने खुद आकर सच्चाई भी बता डाली। मैं शादी से पहले बाइसेक्सुअल थी। रिलेशंस रहे हैं कुछ लड़कियों के साथ हैं, बट आई हैव बीन इन रिलेशंस विद अ फ्यू फीमेल्स। बस वही है, मतलब मुझे लड़कियां पसंद है, मैं एडमायर करती हूँ, मैं अट्रैक्ट होती हूँ उनकी तरफ। एंड बस आई थिंक मेरा वो सेफ स्पेस है। आई ग्रोइंग, मुझे ऐसा लग रहा है इस गेम शो में मैं ही एक्सपोज हो रही हूँ डे 1 से। और इसके बाद उन्होंने श्रेया कालरा की काफी क्लास भी लगाई थी। मैं चाहती हूँ सबके सामने बोलना कि मैंने दुनिया में इससे ज्यादा इविल इंसान नहीं देखा है, जो इतनी हार्टलेस है, इतनी इनसेंसिटिव है। तुमने जो सूफी के साथ शेयर किया है ना मेरा सीक्रेट, थैंक यू सो मच। अब यहाँ तक तो शो अपने आप में काफ़ी ड्रामेटिक हो चुका था, लेकिन लॉकअप 2 में असली ट्विस्ट तो भाई तब आया जब हालिया एपिसोड में खुद गौरव खन्ना लॉकअप के घर में विजिटर बनकर एंट्री ले लेते हैं। और ये एंट्री भी कोई नॉर्मल एंट्री तो होगी नहीं, क्योंकि गौरव खन्ना एंट्री जो ले रहे हैं, एकदम फिल्मी अंदाज में स्पॉटलाइट पड़ती है और गौरव की आवाज़ में एक शायरी सुनाई देती है। एक समंदर है जो काबू में है मेरे, एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, एक उम्र बितानी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कोई तो आया है। वहीं जैसी आकांक्षा अपने पति को सामने देखती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा घर इमोशनल हो जाता है और टेंशन हल्का करने के लिए गौरव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कह देते हैं, बैंड बजा दी तूने तो। ये लाइन सुनते ही थोड़ा सा माहौल हल्का होता है, लेकिन अगले ही पल आकांक्षा अपने आप को रोक नहीं पाती और पति के आगे फूट फूट कर रो पड़ती हैं। अब यहीं सभी के दिमाग में सवाल घूमना शुरू हो गया कि क्या सच में तलाक रियल है या फिर शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए रची गई सिर्फ और सिर्फ ये कहानी है। क्योंकि जिस तरह दोनों एक दूसरे को देखते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और गौरव आज भी आकांक्षा को खुलेआम कहते हैं
कि वो तो मेरी पत्नी है, मैं सपोर्ट तो करूंगा ही, तो कंफ्यूजन तो बढ़ेगा ही ना। आकांक्षा खुद भी कह चुकी हैं कि वो दोबारा शादी बिल्कुल नहीं करेंगी, अपना खुद का घर लेंगी, अपनी जिंदगी जिएंगी और जिंदगी को अकेली जिएंगी। और एक एपिसोड में आकांक्षा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनकी एक क्लोज फ्रेंड उन्हें हमेशा कहती है कि तेरी किस्मत में प्यार बिल्कुल नहीं है, तो प्यार के मामले में बदकिस्मत ही रहेगी। और अब आकांक्षा भी कहती है कि ये बात उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली है। अब लगे हाथ आप हमारी राय भी सुन लीजिए। देखिए, सीधी और साफ बात है, रियलिटी शो का पूरा बिजनेस ही इमोशंस बेचने पर चलता है, और जब तलाक जैसे सेंसिटिव टॉपिक एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो भाई देखिए, जज करना तो मुश्किल हो ही जाता है ना कि कितना सच है और कितना स्क्रिप्टेड है। और ये पहली बार तो हो नहीं रहा है जब किसी रियलिटी शो में इस तरह तलाक का मुद्दा उठाया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, रूबीना दिलीप तो याद ही होंगे, जो बिग बॉस के घर में आई थी और बिग बॉस जीत भी गई थी, और वो खुलासा करती हैं कि वो और उनके पति अभिनव शुक्ला तलाक लेने वाले हैं। अपने रिश्ते को एक आखिरी चांस देने के लिए वो लोग बिग बॉस पे आए हैं। और मजे की बात ये भी है कि रूबीना वो सीजन भी जीत जाती हैं, और उस वक्त भी यही सवाल उठा था, जो कि उठना भी चाहिए, क्या ये सिर्फ सिंपैथी बटोरने का एक तरीका है? अब पहले ऐसा बोलोगे और फिर बाद में शो जीत जाओगे तो मन में डाउट आना भी लाजमी है। क्या ये सिर्फ एक फॉर्मूला है बार बार जिसे यूज किया जा रहा है? तलाक का कार्ड खेलो, सिंपैथी बटोरो और फिर स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाए, गेम भी मजबूत हो जाए और एंड में आप जीत भी जाओ। लेकिन इस केस में एक बात तो क्लियर है, गौरव ने जिस तरह अपनी पत्नी आकांक्षा का साथ दिया है, उन्हें सपोर्ट किया है, चाहे वो कैमरे के आगे हो या फिर पीछे, वो रिस्पेक्ट तो भाई दिखाता ही है। असली है या फिर स्क्रिप्टेड, ये तो टाइम आने पर हम सभी को पता चल जाएगा। लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर बताना, क्या ये सच में इमोशनल रीयूनियन था या फिर टीआरपी के लिए गेम था? और ऐसे ही वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।